इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मुझे पता है आप इससे बहुत कुछ बुरी हालतों से गुजर रहे हैं इस वक्त। हम सभी के साथ ऐसा होने वाला है। यह हर किसी के साथ होगा। आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं, मैं मुश्किलों से गुजर रही हूँ। यह हमेशा नहीं रहने वाला, लेकिन जैसे ही आप परिपक्व और मजबूत होते हैं और आप शैतान के झूठ पर कम से कम यकीन करने लगते हैं और परमेश्वर के वचन पर ज्यादा यकीन करने लगते हैं और आप उस पर कायम रहते हैं, शैतान आप पर नियंत्रण खोने लगता है। परमेश्वर के लिए कोई सीमाएं नहीं है, उनके लिए कोई बंदिशें नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, किसी के लिए भी। व्यवस्था विवरण 31:6 कहता है, तो हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा, धोखा न देगा न छोड़ेगा। और बार बार ये हर जगह है। यशायाह 41, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं इसमें से कुछ आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही खास हैं। यशायाह 41, हम वचन 10 से शुरू करेंगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मुझे ये बहुत ही पसंद है, और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हर बार जब आप मुसीबत से गुजरते हैं तो दोबारा इससे गुजरना काफी आसान हो जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? अगर इस वक्त आप किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं, दिल छोटा न करें, थोड़ी खुशी मनाएं। शैतान आपकी मदद कर रहा है ताकि आप अगली बार मजबूत हो जाएं। बहुत जल्दी वो आप पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। दोस्तों, ये वचन कमाल के वचन है। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, डर मत, मैं तेरी सहायता करूंगा। चलो दोस्तों, इसे पूरे दिल से, विश्वास से पढ़ते हैं। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। और फिर वचन 15 की ओर देखिए। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाएं दाएं सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। मेरा मतलब, वो कह रहे हैं, देखो, तुम जो भी तकलीफ से गुजर रहे हो, मुझे पता है आप में से कुछ बहुत ही बुरी हालतों से गुजर रहे हैं इस वक्त। हम सभी के साथ ऐसा होने वाला है। यह हर किसी के साथ होगा। आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं, मैं मुश्किलों से गुजर रही हूँ। यह हमेशा नहीं रहने वाला, लेकिन जैसे ही आप परिपक्व और मजबूत होते हैं और आप शैतान के झूठ पर कम से कम यकीन करने लगते हैं और परमेश्वर के वचन पर यकीन करने लगते हैं और आप उस पर कायम रहते हैं, शैतान आप पर नियंत्रण खोने लगता है। आप उस नई गहाने के मशीन की तरह होंगे जिसके नुकीले दांत हैं, और वो आपसे दूर भागेगा बजाय आप उससे दूर भागें। आमीन। चलिए, क्या आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं आज? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। पौलुस हवालात में था जब उसने ये लिखा, और वो जिस हवालात में था शहर का गटर वहीं से गुजरता था, और जब उसने इसे लिखा
हो सकता है वो किसी ऐसी चीज के बीच खड़ा हो जहां आप खड़े नहीं रहना चाहेंगे और कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। मेरे लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, पर मैं उस पर काम कर रही हूँ। मैं आपको डर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आपको जल्दी से बताने वाली हूँ। डर मत डर शायद जैसा आप सोचते हो उससे थोड़ा अलग है। जब बाइबल कहती है मत डर, और ये बार बार कहती है और बार बार और लगातार, उन्हें नहीं पता ये सही है या नहीं, लेकिन मैंने सुना है इसमें 365 बार लिखा है मत डर। साल के हर एक दिन के लिए एक। मुझे पता नहीं ये अचूक है या नहीं, लेकिन बाइबल में कई बार लिखा गया है, कई बार मत डर। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम डरें, वो चाहते हैं हम निडर रहें, विश्वास से भरे हों और हिम्मत न हारें, और विश्वास करें कि वो हमसे प्यार करते हैं, और ये भी कि हम विजेता हैं। और शैतान चाहे हमें किसी भी चीज़ की लालसा देने की कोशिश करे, वो हमें झुका नहीं पाएगा। आमीन। लेकिन मत डरो, इसका मतलब ये नहीं कि डर को महसूस मत करो। इसका मतलब नहीं कि कांपो या थरथराओ मत। मत डरो का मतलब है भागो मत। इसका यही मतलब है, मुसीबतों से भागो मत। मैं तुम्हारे संग हूं, उनका सामना करो। समय आ गया है कि हमें चीजों से डर कर भागना नहीं चाहिए। समय आ गया है कि हम चीजों से निपटे और उनसे छिपे नहीं। छुपाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। बचपन में जो मेरे साथ हुआ उसे ऊंची आवाज में और बेझिझक कहते हुए मुझे अब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया है वो किसी चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये कमाल है जो उन्होंने मेरे अंदर किया और मेरे लिए किया, और जो उन्होंने किया वो आपके लिए भी कर सकते हैं। मेरा मतलब, हम में से कई लोग शायद किसी कमरे में बंद हों और हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और देखो हम कहाँ हैं। समझदार इंसान जो दुनिया में बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं जिससे परमेश्वर निपट नहीं सकते। लेकिन हमें चीज़ों से भागना नहीं चाहिए। हिम्मत का मतलब है खड़े रहकर सामना करना, न कि उनसे भागना। क्या आज यहाँ कोई है जो चीज़ों से भाग रहा है, या शायद उन्हें समय आ गया है चीज़ों से निपटने का? अगर आपको किसी और के साथ समस्या है, उसे जल्दी से निपटे, खुद सामने से माफ़ी मांगे, इसमें कोई बुराई नहीं। आपको लगेगा ये सही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप इससे गुजर जाएंगे। ये बस वक्त है, ये भी निकल जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा। इससे गुजरिए, इसका सामना करिए, इससे भागिए मत। सबसे पहले माफ करने वाले इंसान बनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मत्ती 28:20। एक आखिरी बात जो यीशु ने अपने चेलों से कही, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। इसे अच्छे से समझिए। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमेश्वर आपके साथ न होंगे। यीशु का 7 बार कहना मैं हूं ली गई है न्यू किंग जेम्स स्टडी बाइबल से। जीवन की रोटी मैं हूं। जिस तरह रोटी खाने से इंसान जिंदा रहता है, उस तरह मसीह आत्मिक जीवन प्रदान करता है। जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति मैं हूं। अंधकार में भटकी हुई दुनिया को मसीह रास्ता दिखाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। और पता है, आज दुनिया एक बहुत ही अंधेरी जगह है, लेकिन मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, और शैतान उसे बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो रोशनी मेरे अंदर है। मैं देख नहीं सकती, वो मुझसे छीन नहीं सकता। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही पूरी किताब पढ़ चुकी हूँ, और जीत हमारी होगी ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आमीन। चलो दोस्तों, पता है यीशु इस वक्त क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं, कि जहां मैं हूं तुम मेरे साथ रहोगे। मेरे पिता के घर में जहां बहुत सारे कमरे हैं। ओह, उसके बारे में सोचकर ही मुझे खुशी होती है। वैसे मुझे आलीशान चीजें पसंद है। उम्मीद है मेरा वाला सबसे आलीशान हो। उसे बढ़िया से सजाना। यीशु
जगत की ज्योति। द्वार में हूँ। यीशु अपने अनुयायियों की रक्षा करते हैं जिस तरह चरवाहे अपनी भेड़ की रक्षा करते हैं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मुझे ये पसंद है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। सुनो दोस्तों, आपको मौत से डरने की जरूरत नहीं है। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। विश्वासी के लिए सच कहूं तो जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। मेरा मतलब इस वक्त हम जो कुछ भी कर रहे हैं जिसे हम जीना कहते हैं, मेरा मतलब जब हम उनके सामने होंगे और उनसे मिलेंगे तो ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं तो एक सेमिनार की तैयारी कर रही हूँ और मेरे साथ होंगे मूसा और अब्राहम और मैं और याकूब और इसहाक। और मैं उस एक बड़े से स्टेडियम में रहूंगी जहां हर सीट बुक हो चुकी होगी। कल की चिंता मत करो, आज के लिए जियो। हर दिन हर पल की तरह जियो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो हमेशा आपके साथ हैं। वो आपको कभी नहीं त्यागेंगे। यूहन्ना 10:11-14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। उन्होंने हमारी परवाह करने और हमारी देखभाल करने की जिम्मेदारी उठाई ही है। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ और हर सच्चाई का स्रोत है। सच्ची दाखलता मैं हूँ। यूहन्ना 15:1-5 तक। मसीह के साथ जुड़कर हम उसके जीवन को हमारे अंदर और हमारे जरिए बहने देते हैं। फिर हम उस तरह से फल उत्पन्न करते हैं जिससे पिता को सम्मान मिले। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। पता है, यीशु ने कहा वो दाखलता हैं और हम डाली हैं, और इसलिए आप कह सकते हैं वो पेड़ के तने और हम डाली हैं। और मान लीजिए आप एक आड़ू के पेड़ हो। वैसे आपने कभी एक आड़ू के पेड़ को इस तरह करते हुए देखा है? ये आड़ू क्यों उग नहीं रहे हैं? मेरा मतलब मैं सालों से ऐसी ही हूं। मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बदलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश। लेकिन अगर हम उसी तरह लटके रहें, अगर डाली बेल पर बस लटकी रहे और बेल के जरिए कुछ जीवित होता है और उन डालियों में जाता है और ऐसे कुछ आता है जैसे कि उस आड़ू के पेड़ से पुप आड़ू। हमें शांत रहना है और विश्वास करना है और चीजों को खुद करना बंद करना होगा। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते जब आप जिंदगी इस तरह गुजारते हैं। अरे मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, कितनी कोशिश कर रही हूँ। हम सब कहते परमेश्वर मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, मैंने वो सब कर लिया जो मुझे आता था। परमेश्वर और भी कुछ कुछ काम नहीं कर रहा, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। और फिर हम कहते मैं हार मान गई, मैंने हार मान ली। एक मर्तबा मैं अपना काम कर रही थी और मैंने जमीन पर घुटने टेके, परमेश्वर मैं हार मान रही हूं। और सच को मैंने परमेश्वर को कहते सुना, सच में? मेरा मतलब वो खुश थे। और पहले पहल तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैं काफी कोशिश कर रही थी वो मुझ पर तरस खाए, और परमेश्वर हम पर तरस नहीं खाएंगे क्योंकि हम में वो बात है। हमें तरस की नहीं, विश्वास की जरूरत है। हमें वचन पर विश्वास करना चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जब हम जीवन में हार जाते हैं तभी उन्हें हमारी जिंदगी में काम करने का मौका मिलता है। चलिए दोस्तों, परमेश्वर को संभालने दो। आप में से कितने हैं जिनके बच्चों को परमेश्वर पर विश्वास कराने की जरूरत है? क्या आज का दिन सही रहेगा? इसे परमेश्वर को संभालने दो ना।
पिछले हफ्ते मैंने परमेश्वर को अपनी समस्या सौंप दी थी और फिर मुझे याद आया मैंने तो पहले भी किया था, किसी तरह मैंने उसे वापस ले लिया। तो मैंने कहा, वैसे परमेश्वर, उम्मीद है इस बार पूरा होगा। माफ करना, पिछली बार मैंने वापस ले लिया, लेकिन और पता है, परमेश्वर को अपनी समस्या सौंपते ही मुझे काफी आराम महसूस हुआ। ये ऐसा था जैसे कि यार, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर इतने अलौकिक और सुंदर हैं कि अगर आप एक समस्या के बीच में भी फंसे हों तो आपको वो शांति और विश्राम प्रदान करेंगे। लेकिन विश्वास करना जरूरी है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना होगा? विश्वास करो, भरोसा रखो, वचन में विश्वास करो, उन पर विश्वास करो, विश्वास करो कि वो फल देते हैं। अब चलो उस पर बात करते हैं। इससे पहले कि समय समाप्त हो जाए, मुझे ये मजाकिया लगता है। पता है, मैंने यहाँ लिखा है, आप जहाँ हैं वहीं रहने की कोशिश करें और आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर हमेशा से वहीं थे। आप जहाँ हैं वहीं रहने की कोशिश करें। पता है, आप जो कर रहे हैं उस पर केंद्रित रहना कितना मुश्किल है। अब मैं पहले की तरह एक से ज्यादा काम एक साथ नहीं कर सकती। मेरा दिमाग इसे ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन मुझे खुशी है कि कई चीजें करने की बजाय एक चीज करने में कितनी शांति मिलती है। अब ये जो चीज है जो मुझे मजाकिया लगती है, संसार को लगता है कि उन्हें कुछ अद्भुत चीज मिल गई है, वो उसे कहते हैं सावधान रहना। और अब ये इतनी बड़ी बात हो गई है कि वो इसे सेमिनार्स में सिखा रहे हैं और वो सोचते हैं कि ध्यान में उन्हें कुछ अद्भुत मिल गया है। बाइबल को पढ़ लो, आप इसे ध्यान से पढ़ो तो आप समझ जाओगे इसे किस तरह से अपनाने की आपको जरूरत है। बाइबल को पढ़ लो। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बाइबल में ध्यान के बारे में सब कुछ है और अब मसीह बेवजह घबरा रहे हैं। हमारे पास पहले से ही जवाब थे। ध्यान के बारे में बाइबल में लिखा है, उन्होंने कोई नई चीज की खोज नहीं की है। ये सबोपदेशक है, एम्प्लीफाइड बाइबल में 5:1। तब सावधानी से चलना जो आप कर रहे हैं उसमें मन लगाएं। यहाँ पर आपको अजीब नहीं लगता तब एक्सपर्ट्स कोई ऐसी बात की खोज निकालते हैं जो परमेश्वर हजारों वर्ष से कहते आ रहे हैं। परमेश्वर फल देते हैं। फल, ये मुझे पसंद है। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर अच्छे हैं। सही चुनाव के लिए वो इनाम देते हैं और सही व्यवहार के लिए भी, और मैं उसी इनाम का फायदा उठा रही हूँ और आप में से भी बहुत। ये जो भी हुआ मेरे पिता के साथ, पता नहीं 13 से 15 साल तक मुझे ठीक से याद नहीं, और ये हर पल होता था और बहुत बुरा था और मेरी माँ को इसके बारे में पता था, पर वो उनसे डरती थी और इसलिए इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। और इससे और भी बदतर हो गया। तो बढ़ते वक्त में काफी अकेली थी। मैंने अपने रिश्तेदारों से भी मदद मांगी पर वो इसमें पढ़ना नहीं चाहते थे। पता है क्यों? अनाचार। 50 के दशक में कोई इसके बारे में बात नहीं करता था। मेरे ख्याल से मैं वो पहली थी जिसने इसके बारे में बात करना शुरू किया, और वो भी जोर जोर से। अब काफी लोग ऐसा करने लगे हैं, लेकिन मेरा चर्च में इस तरह की बातें करना 40 साल पहले लोग कहते थे, ये क्या तुम क्या कर रही हो? खैर, मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि
सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। और मुझे उस सब से खुद निपटना पड़ा। मैं उससे छुप नहीं सकती थी, उससे भाग नहीं सकती थी। मुझे अपने पिता का सामना करके उन्हें बताना था जो उन्होंने मेरे साथ किया। मुझे उन्हें माफ़ करना था और इसमें काफ़ी वक़्त लगा, लेकिन आखिरकार मैंने कर दिया। मैं और परमेश्वर साथ मिलकर, और फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जब तक मेरे माता-पिता ज़िंदा हैं, मुझे उनका ख़्याल रखना होगा। और मुझे लगा ये शैतान था, लेकिन नहीं, परमेश्वर मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन सुनिए, वो ऐसी ही चीज़ें कहते हैं, ऐसा ही कुछ करने के लिए कहते हैं। मैं उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर उन्हें उद्धार दिलाना चाहते थे और उन्होंने कहा तुम्हें थोड़ा प्यार भी दिखाना होगा। याद है कल रात हमने बात की थी कैसे विश्वास और प्यार एक साथ काम करते हैं। और लोग हंसते हैं जब मैं ये कहती हूँ, लेकिन ये सच है। मेरा मतलब वो बूढ़े थे और उनकी सेहत अच्छी नहीं थी। और मैंने सोचा वैसे ठीक है, मैं 2 या 3 साल तक कर सकती हूँ। खैर, मुझे 13 साल तक करना पड़ा और मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मैंने क्या, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। आमीन। मेरा मतलब हमने उनका अच्छे से ख्याल रखा। सबसे पहले हमने उनके लिए एक छोटा सा घर खरीदा, और जब वो वहाँ पर रहने में, हमने उन्हें ओल्ड एज होम में रखा। और फिर जब वो वहाँ भी नहीं रहने के लायक थे, हमने उन्हें एक अस्पताल में रखा। मैं और मेरे बच्चे हफ्ते में एक बार उन्हें मिलने जाते थे। हम उनके लिए अच्छे कपड़े खरीदते, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा मैंने वही किया। और एक बात कहूँ, आत्मा में वो सबसे सामर्थी चीज़ थी जो मैंने कभी भी की होगी अपनी ज़िंदगी में। और इसका असर मेरी पूरी सेवकाई में एक सकारात्मक तरीके से पड़ा। और मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे परवाह नहीं कि ये कितना भी मुश्किल हो, आप उन लोगों को माफ़ करेंगे जिन्होंने आपको चोट पहुँचाई है, और ऐसा करके आप सबसे सामर्थी चीज़ करेंगे। परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसी चीज़ें की हैं, जैसे मैं कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। मुझे बाहर निकलकर काम पर लगना था अपने पिता से कहीं दूर। और मैं कॉलेज नहीं गई, लेकिन मेरे पास 4 डिग्रीज़ हैं, उन्होंने मुझे दी हैं। अब मुझे इसकी कद्र है। शायद उस वक़्त मैं इसकी कद्र नहीं करती अगर मुझे कॉलेज जाने को मिलता, लेकिन मुझे पता था कि मेरे लिए यह परमेश्वर की तरफ से है। मेरे लेखन की वजह से 4 साल अलग-अलग विश्वविद्यालयों ने मुझे सम्मानीय छात्रवृत्ति दी है। और मेरे टीचर्स ने पहचाना कि मैं लिखने में माहिर हूँ, और वो चाहते थे कि मैं पत्रकारिता छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करूँ। वैसे ज़ाहिर है मेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन था, क्योंकि मैं किसी तरह घर से बाहर निकलना चाहती थी और अपने पिता से दूर। वैसे अजीब बात है, लेखन के लिए मैंने कोई क्लासेस नहीं ली। उस छात्रवृत्ति की मदद से कभी कॉलेज नहीं जा पाई, लेकिन फिर भी बिना जाने मैंने 130 किताबें लिखी हैं। मेरा मतलब परमेश्वर भी अजीब है ना दोस्तों? पता है, पादरियों की बीवियां चाहती थीं मैं उनके साथ रहूं, और वो मुझसे एक सवाल का जवाब चाहते थे, और वो था कि किताब कैसे लिखते हैं। मैं उन्हें बता भी नहीं पाई। मुझे नहीं पता। मैं बस एक विषय चुनती हूँ जब मैं लिखना शुरू करती हूँ। मुझे ज़रा भी नहीं पता होता मुझे क्या लिखना है। अब मुझे खबर मिलती है, मैं खोज करती हूँ, और पता है मेरा मतलब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मेरी आत्मा से आती हैं। ये बहुत ही आसान है। हर दिन मैं अपने अतीत के बारे में लिखती हूँ, और मुझे लगता है ये मज़ाकिया है। एक बार मैं मार्टिन स्मिथ के साथ स्टेज पर थी, याद है वो कितना मजाक करते थे। अब वो कुछ और करते हैं। अब मैं
अंग्रेजी में फेल हो गई थी और मैं अपने लेखन के ज़रिए हर दिन पूरी दुनिया में 130 भाषाओं में बात कर रही हूँ और वो संगीत में फेल हो गए थे। सुनिए दोस्तों, परमेश्वर संसार के कमज़ोर और मूर्ख कड़ियों को लेकर ज्ञानियों को गलत साबित करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप परमेश्वर से इनाम की मांग करना शुरू कीजिए, जो उन्होंने अपने वचन में इसका वादा किया था। आपको इजाज़त मिलेगी, या फिर आजकल अध्ययन करना कितना आसान है। अपने कंप्यूटर पर बैठो और उसमें इन शब्दों को ढूंढो। मुझे बाइबल का वो हर वचन दिखाओ जिसमें परमेश्वर इनाम देने का वादा करते हैं, और आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी जगहों पर कि कहा गया है परमेश्वर उन लोगों को इनाम देता है जो मन लगाकर उसकी खोज करते हैं। जब आप एक सही और सुरक्षित चुनाव चुनते हैं, विश्वास कीजिए कि आपको इनाम जरूर मिलेगा। इनाम पाने के लिए मैं सही चीजें नहीं करती हूं, लेकिन मुझे जानकर खुशी हुई है कि वो उपलब्ध हैं और मैं विनीत नहीं हूं। अगर उसमें ऐसा कुछ लिखा है जो मुझे मिल सकता है, तो मैं उसे लेकर ही रहूंगी। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।